हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न, है ना। हमने आई के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। हमने आई की फंक्शनिंग पढ़ ली, आई की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, हाउ डज़ आई वर्क, ये सब हमने पढ़ा। अब कभी कभी क्या होता है कि पर्सन्स को ऐसे डिफेक्ट हो जाया करते हैं जिससे कुछ पर्सन्स को नियर यानी पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखा करती हैं और कुछ पर्सन को दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखा करती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। विज़न मतलब देखना, उसके हो जाने वाला डिफेक्ट। तो जैसा हमने पढ़ा था कि हमारी आँख के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम कहते हैं नियर पॉइंट्स एंड फार पॉइंट्स। तो नियर पॉइंट इज़ दैट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आवर आई अप टू विच वी कैन सी क्लियरली विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर ऑन द आई। आँख पर बिना कोई प्रेशर डाले, बिना कोई स्ट्रेस डाले हम जितनी दूर तक क्लियरली पढ़ सकते हैं, अपनी आँखों के ज़रिए देख सकते हैं, उसको कहते हैं हम नियर पॉइंट। इसी तरह से अगर हमें दूर दिख रहा है तो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए हम बिना स्ट्रेस डाले आँख पर, तो उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। तो बाय चांस अगर किसी पर्सन के फार पॉइंट और नियर पॉइंट, यानी कि जो हमारा नियर पॉइंट है, फार पॉइंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि अगर मेरा नियर पॉइंट थोड़ा दूर हो जाए, यानी कि अभी मैं 25 सेंटीमीटर तक देख पा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा दूर का देख पाऊँ, पास का नहीं देख पाऊँगा, तो मेरी आँखों में डिफेक्ट आ गया। और अगर मैं दूर का नहीं देख पा रहा हूँ, पास का ही देख पा रहा हूँ, तब भी मेरी आँखों में डिफेक्ट हो गया। तो उसी में हमारे पास सबसे पहला है मायोपिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट यानी पास, साइटेडनेस यानी देख सकना। तो एज द नेम सजेस्ट दिस डिफेक्ट, in this defect a person can see nearby object clearly but can't see the far off object clearly. Understand? शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का देख पाना। तो द डिफेक्ट ऑफ विजन, अ पर्सन कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही और शी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। यानी दूर का ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख पाता है लेकिन पास का देख सकता है, यानी शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट यानी पास को मैं देख पा रहा हूँ, विच इज़ नोन मायोपिया। क्लियर होगी बात? यानी कि सिंपली लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जो इंसान दूर का नहीं देख पाता है, पास का देख पाता है। क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट पीछे वाली बेंच पर बैठकर अगर बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा है क्लियरली क्या लिखा हुआ है, उसको बोर्ड को क्लियरली रीड करने के लिए स्पेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, वो चश्मा लगा रहा है, देन दैट टाइप ऑफ विजन इज नोन एज द डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज द शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। नाउ व्हाट आर द कॉज या व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो दिस डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है यहाँ पर, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज ड्यू टू, अब किसकी वजह से होता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। हमने बताया था हमारी आई बॉल होता है, ये हमारा पूरा आई बॉल है, इसका साइज जरा बड़ा हो जाता है, जो नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। या दूसरा इंक्रीजिंग द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, मीन्स फोकल लेंथ कम हो जाती है। जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है, लाइट को कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है नेचर में। कन्वर्ज का मतलब दूर से आती हुई ऑब्जेक्ट यानी पैरेलल लाइट रे को एक पॉइंट पर फोकस करता है वो, तो वो पावर उसकी बढ़ जाती है, मतलब उसकी अगर फोकल लेंथ क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो इन दोनों ही वजह से क्या होता है, हमें ये वाला डिफेक्ट हो जाया करता है। अच्छा, ऐसा होने से ड्यू टू द अबव रीजन द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि मान लो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, आई का जनरल स्ट्रक्चर है, ये आई लेंस है, ये रेटिना है, यहाँ पर कोर्निया, सॉरी ये कोर्निया है, यहाँ पर आइरिस और प्यूपिल होगा, और ये है मेरा रेटिना, है ना। तो जैसे लाइट रे आई आने के बाद में इस लेंस पर टकराई, टकराने के बाद में अगर ये कन्वर्ज होकर कहाँ मिलती है, रेटिना पर मिल जाती हैं, यानी कि क्रॉस करती हैं कहाँ, रेटिना पर। रेटिना पर क्रॉस करने का मतलब क्या है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, तब तो मुझे ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र आएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, ये मायोपिक आई के लिए है, किसके लिए है ये, फॉर मायोपिक आई। तो मायोपिक आई में ऐसा होता है कि जो लाइट रेस दूर से यानी दूर के ऑब्जेक्ट को जब मैं देखता हूँ, भाई पास की तो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें दूर की तो नहीं देख पा रहा हूँ, तो दूर में जो मेरा फार पॉइंट है इन्फिनिटी पर है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आ तो रही है लाइट रे, लेकिन वो क्या हो रही है, मिल ही नहीं रही है, रेटिना से पहले ही जाकर कन्वर्ज हो जाती है। इसका मतलब मेरा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहा। तो इस डिफेक्ट को मैंने क्या कह दिया, मायोपिया की तरफ से। वो करेक्ट कैसे करना होता है ना, तो होता क्या है, इन मायोपिक आई द फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इन्फिनिटी। जो मेरा इन्फिनिटी है वो पास आ गया, फार पॉइंट कैसा हो गया, पास आ गया। तो करना क्या होता है इसमें, मैंने क्या किया कि
कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई ना। देखो ये किस लिए हुआ कि इसमें हमने पढ़ा कि कन्वर्जिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब मुझे कुछ ऐसा लेंस यूज़ कर लेता हूँ जिसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो, जो डाइवर्ज कर देता हो। तो कॉनकेव लेंस मेरे पास क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट ये था ना फार पॉइंट, अब हो गया ये, अब क्या हो गया, ये है फार पॉइंट। पहले इन्फिनिटी था लेकिन अब क्या बन गया, ये बन गया है। यानी कि यहाँ से लाइट रे जाते हुए यहाँ मिल रही है। यानी कि अगर मैं ये लेंस हटा दूँ तो लेंस हटाने के बाद मैं यहाँ नहीं, यहाँ की ऑब्जेक्ट को देख पाऊँगा। कहाँ की ऑब्जेक्ट को, यहाँ की ऑब्जेक्ट जाएगी तब ये कन्वर्ज कर पाए, लेकिन मुझे देखनी तो यहाँ की है। तो मैंने क्या किया, एक कॉनकेव लेंस लगाया, तो मेरा ये फार पॉइंट दोबारा से इन्फिनिटी पर पहुँच गया। और यहाँ से आने वाली लाइट रे पहले ही क्या करेगा, डाइवर्ज, यानी ऐसे आ रही है लाइट रे, इसको क्या कर देगा, इसकी क्या, ये डाइवर्ज करता है तो डाइवर्ज कर देगा। और फिर ये कन्वर्ज करता है तो अब क्या हो गया, कन्वर्ज फिर रेटिना पर जाकर ही करेगा। और अगर ये वाला लेंस हटा दूँ तो लाइट यहाँ से जाने वाली लाइट जो है वो रेटिना पर कन्वर्ज होगी, और दूर से आने वाली लाइट रेटिना पर कन्वर्ज नहीं होगी। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूटेबल फोकल लेंथ वाला या सूटेबल पावर वाला कॉनकेव लेंस यूज़ कर क्या करते हैं, जिससे वो हमारी आँख के कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा कम करके इमेज को रेटिना पर बनाता है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि मायोपिया इज़ दैट डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑफ, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही और शी कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि द फार पॉइंट ऑफ पर्सन बिकम्स लेस देन इन्फिनिटी। जो पर्सन के लिए, नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, एक्चुअल में इन्फिनिटी होता है, बट वो इन्फिनिटी से पहले आ जाता है। यानी कि अगर मैं 100 मीटर तक की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहा हूँ तो अब मैं 50 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर ही देख पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मेरा फार पॉइंट पहले इन्फिनिटी कहाँ था, मेरा 100 मीटर था, अब घट गया, क्या हुआ, कम हो गया। ऐसा किस लिए हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है कि हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, यानी फोकल लेंथ घट जाती है और आई बॉल का साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। करेक्ट करने के लिए हम कोई भी कॉनकेव लेंस का यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अपोजिट होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी लॉन्ग साइटेडनेस दूर का देख पा रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे हैं। अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। देन द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही और शी कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो पास का नहीं देख पा रहे हैं तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दूसरे तरह का चश्मा लगाना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये क्यों आता है, इसका कॉज क्या है, तो इसका कॉज अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आई बॉल का साइज़ था वो बढ़ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट एंड द साइज ऑफ आई बॉल, यहाँ आई बॉल का साइज़ घट जाता है। एंड डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, यानी कि जो पावर है हमारे कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर वो घट जाती है, अब वो जल्दी कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ गई। तो ऐसा होने से क्या हुआ, जो नियर पॉइंट था हमारा वो पास से दूर चला गया और इमेज रेटिना के पीछे बन रही। अब ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है, ये नियर पॉइंट है। मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए ये नियर पॉइंट है, तो मतलब सॉरी ये नियर पॉइंट है मेरा नॉर्मल आई के लिए। तो नॉर्मल आई में अगर ये लाइट रे यहाँ से आए तो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन अगर ये हाइपरमेट्रोपिक आई है तो नॉर्मल पॉइंट यानी जो पास है, पास से आने वाली लाइट इमेज कहाँ बना रहा है, वो यहाँ बना रहा है रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे बनने पर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, इसकी कन्वर्जिंग पावर घट गई है। और कन्वर्जेंस लेंस कौन सा होता है तुम्हारा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए मुझे इसके साथ, यानी जो चश्मा पहनूंगा मैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लूँगा। अब जो मेरी जो पावर जो दूर चला गया है मेरा फार पॉइंट, यानी कि मेरा फार पॉइंट, नियर पॉइंट क्या चला गया, दूर चला गया। इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट दूर 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, तो नियर पॉइंट मेरा जो चला गया यहाँ चला गया। तो जो कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद में उसको वहीं ला सकता हूँ और ये इस तरह से इमेज को वहीं बना सकता है, बिना लेंस के। यहाँ से बन रही है मेरी इमेज, ये अगर ये लेंस हटा दूँ तो मेरा नियर पॉइंट होगा यहाँ, तो मैं यहाँ तक की इमेज देख पाऊँगा। और अगर यहाँ पर रखी इमेज देखूँगा तो वो पीछे बन जाएगी इस तरह से। कैसे बनेगी, यहाँ पर रखी हुई देखूँगा तो मेरी ये एंड एस्ट जो है ना, फिर मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँचा दिया। बात क्लियर हो रही है। तो ये कंडीशन है मेरे पास, इसको कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। दूर का हमें दिख पा रहा है, पास का नहीं दिख पा रहा है। कॉज ये रहा कि मेरे आई बॉल का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, कन्वर्जिंग पावर लेंस की बढ़ गई, यानी इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, सॉरी घट गई कन्वर्जिंग पावर और फोकल लेंथ, ये देखो डिक्रीज, कन्वर्जिंग पावर घट गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है और मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ।
अब मुझे इस इमेज को रेटिना पर बनाना था तो कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ानी पड़ेगी आँख की। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया, जिससे मैं वहीं पर लौट कर आ गया, यानी कि मैं नॉर्मली देखने लगा। अच्छा, ये लेंस हम कितनी फोकल लेंथ का यूज़ करेंगे, कितने पावर का यूज़ करेंगे जिससे कि मेरा करेक्ट हो जाए डिफेक्ट, ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है ना। ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ तक का नहीं दिख पा रहा है, कितने सेंटीमीटर का मैं देख पा रहा हूँ। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ फाइंड करने का 1/f = 1/v + 1/u या -1/u, उस फोकल लेंथ का यूज़ करके हम ये पता लगा देते हैं कि हमें किस फोकल लेंथ या कितनी पावर का लेंस रिक्वायर्ड है, और फिर जो नॉर्मली उस तरह का लेंस हम बनवा लिया करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये दो तरह के डिफेक्ट रहे, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम कुछ नए डिफेक्ट पढ़ेंगे और उनका करेक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।